जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश फिलॉसफी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा समझा कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फुल कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या डेफिनेशन है, कितने काइंड्स होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 यानी नाउन के बारे में बात करेंगे और नाउन क्या होता है और नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट होता है नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? नाउन का डेफिनेशन होता है अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़, जो भी स्थान हमें दिखाई देती है उन सभी को हम नाउन कहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, गली, नुक्कड़, हमारे शहर, हमारा सिटी, हमारा देश, प्रदेश, इन सभी चीज़ों को हम नाउन कंसीडर करते हैं। तो नाउन क्या होता है ये आप समझ गए। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं। जैसे ग्रुप में नाउन होता है, कोई पर्सनल नाउन होता है, कोई कलेक्टिव नाउन होता है। तो उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिस आप किस तरीके से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट englishphilosophy.in पे भी जाके कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन 5 पार्ट्स के नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और फुल डिटेल में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इनकी प्रैक्टिस आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, प्रॉपर मतलब किसी चीज़ का प्रॉपर नाम। अगर कोई हमारा वस्तु प्रॉपर है, कोई वस्तु पर्टिकुलर है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, पर्टिकुलर स्थान के बारे में बात किया जा रहा है तो उसको हम पर्टिकुलर नाउन कंसीडर करते हैं। जैसे किसी का नाम आकाश, जैसे कोई जगह दिल्ली, जैसे कोई सामान टेबल। तो इन सभी पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के वस्तु के नाम को बताता है, प्रॉपर नाम को बताता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का क्या डेफिनेशन होता है या क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जब हमें ये स्पेसिफिक ना हो कि वो नाउन क्या है, उसके अंदर कौन सा जेंडर है, कौन ग्रुप है, तो उन नाउन्स को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे लेडी डॉक्टर भी होते हैं, जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं। टीचर्स, टीचर्स के अंदर कई सारे टीचर्स आते हैं, जेंट्स टीचर, लेडीज टीचर। तो इन ग्रुप्स को, इनको हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं। जैसे अगर हमने सिटी बोल दिया तो सिटी में कोई एक पर्टिकुलर सिटी नहीं है, दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, एक सिटी है। कंट्री बोल दिया हमने तो कंट्री में कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, इंडिया है, ब्राजील है, अमेरिका है, वो पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक कंट्री की बात हो रही है। अब कंट्री में कोई सी भी कंट्री हो सकती है। तो इन सब एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं? इन सब एग्जाम्पल को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर कई सारे नाउन इकट्ठे होते हैं, जिन ग्रुपों के बारे में बात किया, ग्रुप्स के बारे में बात किया जाता है, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर हमने ग्रेप्स की बात की, ग्रेप मतलब एक अंगूर की बात की, और हमने अगर अंगूर के पूरे गुच्छे की हम बात करते हैं तो पूरा गुच्छा जो है हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। झुंड, पशुओं का जब झुंड होता है, एक पशु जो होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर हमने उसमें कई पशुओं को इकट्ठा कर दिया, झुंड बना दिया, तो उस झुंड को हम क्या कहते हैं? उस झुंड को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी अगर कई नाउन हमारे एक साथ कलेक्ट होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, उन नाउन को, उन ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उन ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा मटेरियल नाउन।
मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। जैसे कि आप जानते हैं मटेरियल मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, इन सभी चीजों को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मटेरियल नाउन समझ गए आप कि क्या होता है, इन सभी नाउनों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल होगा सोना, चांदी, कोई भी मेटल का सामान, इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिन नाउन के अंदर हम अपने हृदय के उठे हुए भाव, यानी सुख, दुख, आश्चर्य के बारे में बात किया जाता है, उन नाउन्स को हम किसी आइडिया के बारे में बात करते हैं, किसी विचार के बारे में बात करते हैं, तो उन सभी वर्ड्स को, उन सभी फीलिंग्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो आपने इन पांचों नाउन के बारे में समझा कि हमारे 5 नाउन कौन कौन से होते हैं। एक बार हम रिकैप करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से नाउन होते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रॉपर नाम को बताया गया हो, जैसे कि आकाश, कोई सिटी यानी दिल्ली के बारे में बताया गया हो, तो उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में मीन्स मतलब जिसके अंदर हमें पता ना हो कि ये नाउन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या कौन है, तो उसको हम कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। जब हमारे कई सारे नाउन एक साथ इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मटेरियल नाउन, यानी जिसके अंतर्गत हम मटेरियल की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, आयरन की बात करें, इन सभी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारे हृदय के उठे हुए भाव, आइडियाज, विचार, सुख, दुख, आश्चर्य आदि के बारे में बात किया जाए, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था हमारे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नीचे हमारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारी वेबसाइट पे एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, और ऐसे क्विजेज हैं जो आप देके आप इन सभी नाउन्स को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी जो एफिशिएंसी है वो सही नहीं होगी और आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। 3 बेसिक चीजें हैं, लिखना, पढ़ना और सुनना। ये तीनों चीजों को आप जब तक नहीं करिएगा तब तक आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं होगी। तो आप हमारे वीडियो को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां प्रैक्टिस करें और दूसरों को भी समझाएं। तब तक जय हिंद।